हाय गाइस, माय नेम इज़ साहिल। एंड जैसे मैंने बोला था कि मैं एडमिशन का वीडियो अपलोड करूँगा, तो एडमिशन का वीडियो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ अभी। ये वीडियो अराउंड सीरीज फॉर्म में मैं अपलोड कर रहा हूँ, जहाँ पे 3 वीडियो अभी तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, वो अपलोड हो जाएगा। बट टोटल यहाँ पे 5 से 6 वीडियो रहेंगे। अभी के 3 वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो बहुत ही लॉन्ग वीडियोज़ हैं। आप थोड़ा टाइम लेकर उसको देखना, बिकॉज टाइम नहीं दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहला वीडियो में मैंने बेसिक्स में लाइक रेशियो एंड ऑल मैंने एक्सप्लेन किया है। सेकंड वीडियो में डायरेक्टली मैंने सम किया है, एक इजी सा सम उठा के किया है, जहाँ पे मैंने इवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट जो भी होता है वो मैंने पूरा समझाया है। एंड थर्ड वीडियो में बहुत ही बड़ा सम है जो दिमाग को पड़ जाएगा। ये एक अलग ही जर्नी था। मैंने मॉर्निंग में उठ के सारा वीडियो रिकॉर्ड किया है, होपफुली आपको अच्छा लगेगा, बट आप टाइम देके इसको देखना, ठीक है। चलो डायरेक्टली वीडियो में मिलते हैं और सीखते हैं। चलो बाय। वीडियो में और सीधा वीडियो में बात करते हैं हम। ओके, हेलो हेलो एवरीवन। सो ये क्लास 12 का एक टॉपिक है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में ही आता है ये, पार्टनरशिप अकाउंट एडमिशन। तो यहाँ पे एडमिशन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एडमिशन में प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल सीरीज में ये वीडियो लाने वाला हूँ, बिकॉज एक ही बार वीडियो में बहुत बड़ा बना दूंगा तो फिर प्रॉब्लम होने वाला है। तो वीडियो स्मॉल रहेंगी, फिर आप अपने टाइम के हिसाब से कभी भी देखो। सीरीज पूरा कंप्लीट करना, पार्टनरशिप समझ में आएगा। पार्टनरशिप के साथ में प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे कि टॉपिक बहुत बड़ा है, टॉपिक बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से मतलब छोटा मतलब टॉपिक बहुत बड़ा है। इसका कारण ये है कि जो बहुत छोटा छोटा एलिमेंट्स है, और वो एलिमेंट्स अपने क्या करते हैं, भूल जाते हैं। वो एलिमेंट्स अपने क्या करते हैं, भूल जाते हैं, रहता नहीं है दिमाग में। क्या होता है, रहता नहीं दिमाग में है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि एक एक करके सब चीज़ को तोड़ तोड़ के बताने वाला हूँ, जिससे वो टॉपिक स्किप ना हो और दिमाग में रहे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है पार्टनरशिप एडमिशन में, रेशियोज को समझना है। किसको समझना है, रेशियोज को समझना है। अच्छा, रेशियो क्या है नहीं है, मैं इसको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ठीक है, देखो समझो क्या कैसा रहता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस बताना जरूर मुझे। तो लेट्स बिगिन। देखो, पार्टनरशिप करना है अपने को। मैं एज्यूम करता हूँ कि अपना पहले दो पार्टनर है, दो पार्टनर, दो मेरे के दो टू पीपल जो भी है। मैं दो स्टूडेंट का ही अपना नाम लिखने वाला हूँ। दोनों ही बहुत बड़े वो है, ठीक है। देखो, एक का नाम है अपना आदर्श, और एक का नाम है आबिद, ठीक है। ऑब्वियसली पार्टनरशिप कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा ओनर होंगे या पार्टनर होंगे। तो दो जन का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, एक का नाम है आदर्श और एक का नाम है आबिद। तो ये दोनों ने मिलके एक पार्टनरशिप स्टार्ट किया है। और पार्टनरशिप किस चीज़ का है, किस बिजनेस का है। मान लो ये दोनों मिलके क्या सेल करने वाले हैं, ये दोनों मिलके सेल करने वाले हैं क्लोथ्स। क्या सेल करने वाले हैं, क्लोथ्स, ठीक है। अब क्या होता है कि ये लोग साथ में बिजनेस को अराउंड 5 years तक रन कर रहे हैं। अब 5 years तक रन कर रहे हैं, तो 5 years हो जाने के बाद में या 10 साल हो जाने के बाद में इन लोगों को ऐसा लगता है कि यार ठीक है यार, हम लोग को वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम लोग अपना लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। ठीक है भाई, लाइफ में थोड़ा चाहिए शांति। पैसे तो बहुत आ गए, शांति बहुत चाहिए थोड़ा। ऐसा हो सकता है कि यार बहुत काम बढ़ गया है, हम लोग अपने बिजनेस में इतना खो गए हैं कि यार अपना लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे, ठीक है। या इन लोगों को ऐसा फील होता है कि चलो बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो अपने को पैसों का ज़रूरत है। मतलब ये तो रैंडमली ऐसे बैठ के एक दिन सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, पहला चीज़ क्या, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है, वर्कलोड अपना बहुत बढ़ गया है। और दूसरा ये क्या सोच रहे हैं कि बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है। इन दोनों को ऐसा लगता है कि यार वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिजनेस को
एक्सपैंड करना है तो क्या करते हैं, अपने बिजनेस में एक नए बंदे को लेके आते, बिजनेस में एक नए बंदे को लेके आते हैं। ठीक है, तो एक जब नए बंदे को लेके आना है तो उसका कुछ रिक्वायरमेंट होता है, नए बंदे को लेके आना है तो उसका कुछ रिक्वायरमेंट होता है। या ऐसा है कि ऐसे ही रैंडम, मतलब ये काम ज़्यादा हो गया है या बिजनेस एक्सपेंड करना है या अदर कोई भी रीज़न हो, तो हमको एक नए पार्टनर को लेके आना है। तो पहला बात है कि हम लोग जब एडमिशन पढ़ रहे हैं तो एडमिशन में ऑब्वियसली किसी नए बंदे को लेके आना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि नए बंदे को लाएंगे क्यों? क्योंकि अपना क्या होगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा या बिजनेस क्या करना है, एक्सपैंड करना है या कोई भी और रीज़न हो। तो हम लोगों ने एक नए पार्टनर को लाया। तो देखो, अब जब नए पार्टनर को हम लेके आने वाले हैं, तो उसका रिक्वायरमेंट क्या रहेगा कि ऑब्वियसली जब कोई न्यू पार्टनर अपने बिजनेस में आएगा, अभी अपने जो पहले जो पार्टनर थे आदर्श एंड आबिर, प्रॉफिट जो भी हो रहा होगा वो दोनों उस प्रॉफिट को एक रेशियो में शेयर कर रहे होंगे। मान लो 2:2, मतलब 1:1, 2:1, 3:2। ठीक है, मैं ऑब्वियसली रेशियो के बारे में बात करूँ, मैंने पहले ही बोला था। तो अभी हम लोग का जो ये दो बंदे हैं आदर्श और आबिर, ये किसी के भी आने के पहले प्रॉफिट को एक रेशियो में शेयर कर रहे होंगे। हम जस्ट यहाँ पे लिख रहे हैं 2:1, क्या 2:1। तो जब भी कोई नया बंदा आएगा, ठीक है, नया बंदा का नाम क्या है, न्यू पार्टनर का नाम अपना क्या है, मान लो नया पार्टनर का नाम है अपना, मान लो मेरा नाम है साहिल। ठीक है, नया पार्टनर जो आएगा उसका नाम क्या है, साहिल है। तो नया पार्टनर जब आएगा तो वो ऐसा है कि खाली हाथ नहीं आएगा। खाली हाथ मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा तो ऑब्वियसली कुछ पैसे लेके आएगा। वो क्या करेगा, कुछ पैसे लेके आएगा। गुडविल का भी बात मैं करूँगा, उसको थोड़ा देर रोक देता हूँ। सबसे पहले तो पैसा लेके आएगा बिजनेस में, क्योंकि भाई मैं साहिल, ठीक है ना, मैं बिजनेस में एंट्री ले रहा हूँ। ठीक है, वो लोग 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस बना बनाया बिजनेस है। मैं जाऊँगा डायरेक्टली उसमें काम करूँगा, पैसा कमाना शुरू करूँगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ऑब्वियसली जो पहले दो पार्टनर थे उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो पैसे लगा के स्टार्ट किए होंगे। उसमें बहुत दिनों से 5 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस को एक जीरो से लेके एक लेवल तक पहुंचा है। तो मैं वहाँ पे जब जाऊँगा तो ऑब्वियसली मुझे कुछ पैसे वहाँ पे देने पड़ेंगे बिजनेस में अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए। तो मैं कुछ पैसा लेके जाऊँगा और मैं कुछ प्रीमियम लेके जाऊँगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। एक ये भी दो चीज़ ये मैं लेके जाऊँगा। ठीक है, ये समझने वाला बात है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ये है कि मैं एक बना बनाया बिजनेस में एंट्री ले रहा हूँ जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल है। मान के चलो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उसमें मेरे को रिस्क भी कम रहेगा और वो बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है। तो उस सेटअप जो किया हुआ है उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ उसका गुडविल के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली जाके उस बिजनेस में नेक्स्ट ईयर से जो प्रॉफिट होगा उसमें मेरा एक शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यही समझना कि न्यू पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री ले रहा है तो कुछ कैश लेके जाएगा और गुडविल के लिए कुछ पैसा वो अलग से लेके जाएगा। अब ये हुआ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आदर्श और आबिर की तरफ से समझता हूँ मैं कि चक्कर क्या है, कि ऑलरेडी वो लोग एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। जैसे ही मैं बिजनेस में जाऊँगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो प्रॉफिट अब 3 लोगों में शेयर होगा। वो 3 लोग कौन है, जैसे मान लो आदर्श है, आबिर है, मैं यहाँ पे आ गया बीच में। ठीक है, बीच में नहीं, एंड में। तो मान लो अब जो बिजनेस का रेशियो बन जा रहा है ना, वो बन जा रहा है 2:1, 2:1, ठीक ना। तो ये वाला अपना क्या हो गया, OPSR, इसको बोलते हो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये हो गया NPSR, क्या हो गया NPSR, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो, समझने वाला बात है,
रैंडम समझो, ये तो रेशियो में मैंने बताया। अब ऐसे तुम समझना जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले वो लोग जो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे वो रेशियो क्या था 2:1, और अभी मेरे आने के बाद जो प्रॉफिट शेयर हो रहा है वो रेशियो क्या है 2:1:1। मतलब मेरे आने से, मतलब मेरे मेरे आने से क्या हुआ कि वो लोगों ने प्रॉफिट में थोड़ा सैक्रिफाइस किया ना। सिंपल सा बात है कि पहले प्रॉफिट सिर्फ 2 लोगों में बट रहा था, अब प्रॉफिट 3 लोगों में बटेगा। इसमें मुझको कुछ शेयर मिल गए, साहिल को कुछ शेयर मिल रहा है। तो एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट थोड़ा क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। थोड़ा क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो जो पहला स्टेप होता है एक बड़ा सम करने का एडमिशन में, हमको क्या निकालना पड़ता है, सेक रेशियो। क्या रेशियो, सेक रेशियो, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने को निकालना पड़ता है, जिसका एक फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो यहाँ पे ऑब्वियसली सेक्रीफाइस कौन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर। मतलब कौन, आदर्श और आबिर। ठीक है ना, दोनों बहुत हरामी बच्चे हैं मेरे, लेकिन ठीक है, अच्छे ही है, दिल से है। देखो तो आदर्श का केस देखो, आदर्श कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, आदर्श कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, याद भी रहेगा, पहले पढ़े भी हो गए, याद रहना चाहिए ये चीज़। तो देखो आदर्श का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/3। 2/3, 2 क्यों लिया मैंने, 2 ये है और 3 इस दोनों का टोटल, इस दोनों का टोटल 2/3। और आदर्श का न्यू रेशियो क्या है, ध्यान से देखना, 2/4, 2/4। तो जैसे इसको कैलकुलेट करो लोएस्ट में, मतलब एलसीएम वगैरह करके, यहाँ पे 12 आएगा, 3 4 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 3 2 जा 6। तो यहाँ पे आ रहा है 2/12। और आबिर का केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/3 माइनस यहाँ पे 1/4। तो यहाँ पे भी आ रहा है 12, 3 4 जा 4 3 जा, यहाँ पे 1/12। तो मेरा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया 2/12 इस टू 1/12। तब पुट के ये कितना आ जा रहा है, 2:1, 2:1। ये मतलब रैंडमली यहाँ पे ओल्ड रेशियो ही क्या मेरा बन गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सॉरी हाँ। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरा किसके इक्वल आ गया, ओल्ड रेशियो के इक्वल आ गया। ऐसा होता नहीं है बट ये जस्ट आ गया है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और लेके बताता हूँ, जैसे मान लो ओल्ड रेशियो मेरा यहाँ पे क्या है 3:2, ठीक है। और मेरा न्यू रेशियो क्या है 2:3:2, 2:3:4 कर लेता हूँ, 2:3:5 कर लेता हूँ, 2:3:5 कर लेता हूँ। ऐसा गंदा लग रहा है थोड़ा, रुको इसको करता हूँ 5:3:2। क्या करता हूँ 5:3:2, देखता हूँ क्या आता है, ठीक है। फिर अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जैसे आदर्श का केस में क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू करना है ना। तो आदर्श का ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 और न्यू रेशियो क्या है 5/10, 5/10। देखो क्या होता है, यहाँ पे आ रहा है एलसीएम करने से 10, 5 2 2 3 6, 10 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे होगा 5। तो यहाँ पे आदर्श कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। और अपना आबिर का केस देख लेता हूँ, आदर्श का आबिर का ओल्ड रेशियो क्या है 2/5 माइनस 3/10। तो यहाँ पे आया 10, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे आया 1/10। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया
1:1। तो देखो यहाँ पे अलग आया ना, तो यही मैं बताना चाह रहा था कि जो पार्टनरशिप स्टार्ट करती है सबसे पहला काम जो हम करेंगे क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो की मोस्ट ऑफ द सम, मतलब 90% ऑफ द सम में अपने को सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगेगा ही। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला है मेरे पास, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। तो अब क्या है कि इस रेशियो में प्रॉब्लम बच्चों को क्यों आता है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल मैंने लिया, इसमें मैंने डायरेक्टली लिख के दिया ना ओल्ड रेशियो क्या है न्यू रेशियो क्या है, बट बहुत सारे सम में लिख के नहीं देता है, बहुत सारे सम में लिख के नहीं देता है, अलग से डेटा देता है। अच्छा कैसा रहता है एक मैं बताता हूँ, देखना समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे ओल्ड रेशियो लिखा हुआ है, फिर से वैसे ही मैं ले लेता हूँ 3:2, 3:2, और ऐसे लिखा जाता है न्यू पार्टनर जो शेयर है ना वो है अपना 1/4, वो क्या है 1/4, बस ऐसा लिखा हुआ है। वो बोलता है कैलकुलेट कर लो अपना NPSR मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड बोलता है स्टैक रेशियो, ये तुम अपने से निकाल लो, खुद से निकाल लो। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि है तो इजी, बट बच्चों को याद नहीं रहता है, बस वो भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं मुझे रेशियो निकालना नहीं आ रहा, मुझसे सम नहीं बन रहा। ठीक है, ऐसा वाला सीन है। तो ठीक है मैं इसको बताता हूँ, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है कि देखो न्यू पार्टनर का शेयर यहाँ पे फिक्स है, न्यू पार्टनर का शेयर यहाँ पे फिक्स है, उसको 1/4 ही मिलेगा, उसको 1/4 ही मिलेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपने निकाल लेते हैं कि रिमेनिंग शेयर कितना अवेलेबल है, रिमेनिंग शेयर कितना अवेलेबल है। ठीक है, तो पहले अपने रिमेनिंग शेयर निकालते हैं, ऐसे अपने लिख लेंगे रिमेनिंग शेयर। टोटल शेयर मान लो क्या है 1 है, जिसमें 1/4 किसका है न्यू पार्टनर का यानी मेरा। तो रिमेनिंग शेयर जो बचा वो शेयर आबिर और आदर्श आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालो 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 1 3/4। अब समझो जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको तो ये 1/4 मिल गया, उसको तो ये 1/4 मिल गया। अब जो रिमेनिंग शेयर बचा हुआ है ये शेयर किसका है, ये शेयर किसका है, तो ये शेयर है आबिर का, सॉरी आदर्श का और आबिर का। ठीक है ना, ये शेयर आदर्श का है और आबिर का है। अब जो ये शेयर आदर्श और आबिर का है ना, आदर्श का कितना है आबिर का कितना है, आदर्श का कितना है और आबिर का कितना है, तो उन दोनों का रेशियो क्या था मुझे पता है 3:2, क्या पता है 3:2। 3/4 में आदर्श का कितना होगा, इस 3/4 का 3/5 होगा आदर्श का, और इसी 3/4 का 2/5 किसका होगा आबिर का। मतलब यहाँ पे आदर्श का हो रहा है 9/20, आबिर का हो रहा है 6/20, 6/20। तो देखो, तो रिमेनिंग मैंने सबसे पहले क्या निकाला, यहाँ पे निकाला मैंने रिमेनिंग शेयर, यहाँ पे मैंने क्या निकाला सबसे पहले रिमेनिंग शेयर। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या निकाला रिमेनिंग शेयर 3/4, 3/4। और इस शेयर में से ओल्ड पार्टनर का क्या शेयर है वो मैंने यहाँ पे निकाला। ठीक है, अब मुझे निकालना है न्यू रेशियो, अब मुझे निकालना है न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो मैं कैसे निकालूंगा वो देखो। न्यू रेशियो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। मेरा पार्टनर कौन कौन है, आदर्श, आबिर, और मैं अभी आ गया हूँ मार्केट में अभी, तो मैं भी एक पार्टनर हूँ, ठीक ना, मैं भी एक पार्टनर हूँ। तो पहले आदर्श का शेयर क्या है 9/20, आबिर का शेयर क्या है 6/20, और मेरा शेयर क्या है 1/4 ना, तो बिजनेस ही खा जाना, रुको 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 रुको, मेरा शेयर क्या है 1/4। अब इसको
मतलब क्या ही बोलूँ मैं, जो 20 है ना, इसका एलसीएम लेना तो 20 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर लो, इसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर लो, इसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर लो। अच्छा, ये करना क्यों है बोलो तो, क्योंकि ऐसे में रेशियो कैसे लिख लेगा, नहीं लिख लेगा ना। तो जो इसका डिनोमिनेटर हाँ, जो इसका डिनोमिनेटर है 20 ये 4, इस तीनों का एलसीएम में करूँगा तो 20 आएगा। तो सबको मतलब होल नंबर पे कन्वर्ट करने के लिए मैं सबको 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 5। तो जो मेरा नया रेशियो आ रहा है, वो क्या आ रहा है, आदर्श का 9, आबिर का 6 और मेरा 5, ये मेरा न्यू रेशियो आया। तो जब सिचुएशन इस तरह का है तो पहले मुझे न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, जो कि निकल गया है। और मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास यहाँ पे ओल्ड रेशियो है, मेरे पास यहाँ पे न्यू रेशियो है। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा मुझे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे हम सैक रेशियो निकाल रहे होंगे तो ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ मैं कुछ बताऊँगा वो याद रखना जरूरी है। अब यहाँ पे मैं सैक रेशियो निकालूंगा, तो सैक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। देखो आदर्श का केस में, आदर्श का ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2। तो आदर्श का ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/20। कितना, 20। तो यहाँ पे 20, 5 4 जब 4 3 जब 12, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना आया 3/20। और आगे हरा नहीं बच्चे, यहाँ पे 2/5 माइनस 6/20। यहाँ पे 20, तो क्या आ जाएगा 4 4 2 8, 20, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या आया 2/20। देखो मेरा सेकंड रेशियो कितना आ गया 3:2। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगा तुम लोग को ये। तो जब सिचुएशन ऐसा हो लाइक जो मैंने अभी जो एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है, तो सिचुएशन ऐसा हो, एकदम पूरा ऐसा सिचुएशन हो जब अपने ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, जब अपने ओल्ड रेशियो से ही हेल्प से न्यू रेशियो निकाल रहे हैं। ऐसा मैं कहाँ कर रहा हूँ, देखो ओल्ड रेशियो के हेल्प से ही मैं यहाँ पे न्यू रेशियो निकाला ना, एकदम यहाँ बढ़िया से देखो। जब ऐसा सिचुएशन हो तो हमेशा याद रखना ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। क्या बोला मैंने, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। मुझे ये दोबारा से करने का ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा ओल्ड रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो होपफुली मैंने यहाँ पे रेशियो का जो केसेस है वो थोड़ा डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे ही हम लोग सम पार्टनरशिप का स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेटा को ढूंढेंगे। डेटा अपना क्या रहेगा, पहला है OPSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा है NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये दोनों मिल जाएंगे तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, सैक रेशियो निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट, सैक रेशियो निकालना है। फोर्थ क्या है मेरा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मैं तुम लोगों को गुडविल निकालना सिखाया हूँ, नहीं सिखाया हूँ ऐसा मत बोलना, गुडविल निकालना मैं सिखाया हूँ। प्लीज़ वो वीडियो रेफर कर लेना यदि तुम नहीं देखो अभी तक। तो क्वेश्चन में ऐसे दिया रह सकता है, क्या लिखा रहेगा, फर्म गुडविल। क्या ऐसे लिखा नहीं रहेगा, तुमको समझना पड़ेगा। ऐसे लिखा रहेगा फर्म गुडविल या शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गुडविल। ये दो डेटा एक ही डेटा है। देखो फर्म का गुडविल दिया हुआ है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गुडविल दिया हुआ है। ये भी मुझे ढूंढना है, क्या क्या ढूंढना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, NPSR, इसके हेल्प से सैक रेशियो निकालना है मुझे,
और यहाँ पे फर्म्स गुडविल दिया हो तो ठीक है, नहीं तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स गुडविल दिया हो तो ठीक है। ये दो डेटा में से कोई डेटा अपने को ढूंढ लेना है। और इसमें एक चक्कर और रहता है, मैं बताता हूँ। एक चक्कर इसमें और क्या है ना, कि कभी कभी हिडन गुडविल रहता है, कभी कभी हिडन गुडविल रहता है। तो इतना इसको तो तुम थोड़ा देर के लिए इग्नोर करो, रहता है ये भी है, लेकिन इसको इग्नोर करो। मेरे को पढ़ के पहले ये चार डेटा अपने को ढूंढना है, ये चार डेटा अपने को ढूंढना है। ढूंढने के बाद इसको लिख लेना है, लिखने के बाद अपने को क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन क्या करना है, कैसे करना, मैं बताता हूँ। ये चार डेटा अपने को पहले ढूंढना होगा, बस ध्यान रखना, ठीक है। गुडविल के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूँगा, गुडविल का केस क्या है, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ, मेरा पार्टनर वही दो है, ठीक है। मेरा पार्टनर का नाम क्या था, अच्छा आदर्श और आबिद। यहाँ पे एग्जांपल क्या है तुम्हारा, ध्यान से देखना। एग्जांपल क्या है कि आदर्श और आबिद थे ना, आदर्श और आबिद थे, जिनका ओल्ड रेशियो था 3:2 OPSR, और न्यू रेशियो मैंने क्या निकाला था, 9:6:5 ना, 9:6:5 MPSR आया था। और मेरा सैक रेशियो क्या था, 3:2 ही था। क्या था, 3:2 ही था। मतलब मैं जब बिजनेस में आ रहा हूँ तो मुझे जो भी शेयर मिल रहा है उसमें आदर्श सैक्रिफाइस कर रहा है 3 हिस्सा, मतलब थ्री पार्ट आदर्श सैक्रिफाइस कर रहा है और आबिर सैक्रिफाइस कर रहा है 2 पार्ट। और मैं बोला कि मैं सॉरी, फर्म का गुडविल जो है, फर्म का जो गुडविल है वो मान लो है 1 लाख रुपीज। कितना है, 1 लाख रुपीज, ठीक है। फर्म का गुडविल जो है 1 लाख रुपीज है। अब यहाँ समझने का बात ये है कि मैं जब बिजनेस में आ रहा हूँ, मतलब अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। मैं जब बिजनेस में आ रहा हूँ तो फर्म का गुडविल कितना है, फर्म का नाम कितना है, 1 लाख का। ये नाम किसने बनाया है, ये नाम बनाया है आदर्श ने और आबिद ने। मैं वहाँ पे बिजनेस में आऊँगा डायरेक्टली, ये जो फर्म का जो नेम है, ब्रांड है, वो डायरेक्टली उसका बेनिफिट मिलना मुझे स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या लगता है, आदर्श और आबिद जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, रात में क्या करता था, लेकिन हाँ दिन रात मेहनत करके उन लोगों ने बिजनेस को सेट किया, बिजनेस का एक नाम स्टैब्लिश किया। जिसका वैल्यू आज 1 लाख रुपये, है। तो मेरे जाते ही वो लोग बोलेगा, भाई हम लोग जो इतना मेहनत करके बिजनेस को सेट किए, तो कि जो क्या कैपिटल लेके आया वो तो तेरे अकाउंट में ही रहेगा, लेकिन जो गुडविल का पैसा है ना वो हमको दे। आदर्श बोलेगा, आबिद बोलेगा, पैसा नहीं छोड़ेगा, दोनों अच्छे ऐसा लड़का पैसा नहीं छोड़ेगा। तो क्या करना है मुझे कि फर्म का गुडविल यदि 1 लाख का है, तो मेरा शेयर कितना बनता है, मतलब ऑब्वियसली मैं पूरा पैसा थोड़ी दूंगा। मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, 5/20। मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, 5/20। ध्यान देना। तो मेरा शेयर कितना आ रहा है गुडविल में, 1 लाख इंटू 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 5, ये 5/20। 20 मतलब 9 6 15, 15 5 20। तो मेरा शेयर कितना बन रहा है, 25,000 बन रहा है। मेरा शेयर कितना बन रहा है, 25,000 बन रहा है। तो ऐसा होगा कि ये जो 25,000 है ना, ये मुझे अलग से पे करना होगा। ये 25,000 जो है मुझे अलग से पे करना पड़ेगा। अब जो ये 25,000 मैं अलग से पे करूँगा ना, ये पैसा किसको जाएगा, ऑब्वियसली ये पैसा किसको जाएगा, आदर्श और आबिर को जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका एक जर्नल एंट्री मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जर्नल क्या होगा इसका, यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश अकाउंट डेबिट टू आदर्श टू आबिर। तो बिजनेस में कैपिटल कितना आ रहा है, 25,000 अलग से आ रहा होगा, ठीक है। इसमें आदर्श को कितना मिलेगा,
3:2 में इन दोनों को पैसा जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है आदर्श का कितना बन रहा है, 15,000 बन रहा है, और आबिर का कितना बन रहा है, 10,000 बन रहा है। ठीक है, तो गुडविल का जो पैसा है इस तरह अपने को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस जर्नल को अलग से हमको करके दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रखना। ये हुआ पार्टनरशिप का एकदम स्मॉल में मैंने एक बेसिक यहाँ पे बताया है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, देख ही लो, रुको। यहाँ पे क्या है, जैसे देखो मैंने बताया ना कि अपने को कौन कौन सा डेटा ढूंढना है, फर्म्स गुडविल ढूंढना है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ओके कोई नहीं गुस्सा मत हो, गुस्सा हो रहा भाई, रुक जाओ। हाँ दो, मैंने यहाँ बताया ना अपने को क्या ढूंढना है, फर्म गुडविल ढूंढना है या शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गुडविल ढूंढना है। यदि क्वेश्चन में फर्म गुडविल दिया रहता है तो हमको पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से मेरे को जर्नल एंट्री पास करना होगा। या शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स देता है तो डायरेक्टली मुझे एंट्री पास कर देना है, घबराने का ज़रूरत नहीं है। फर्म गुडविल से डायरेक्टली भी अपने रेज रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, बट ठीक है, ये मुझे ज़्यादा ठीक लगता है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि फर्म गुडविल दिया है तो शेयर ऑफ पार्टनर्स गुडविल में उसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद अपने को जनरल एंट्री पास करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। शिट, रुको, हाँ, जैसे यहाँ पे देखना, कहाँ है यार, रुको तो थोड़ा देर ठीक रहता है, फिर परेशानी से रुको, कोई नहीं, ऐसा ही जिंदगी है, शांति कहीं नहीं है भाई। शांति ढूंढने जाओगे तो शांति की जगह कुछ और मिल जाएगी। इधर देखो, अच्छा फॉर्म गुडविल दिया हुआ है तो इसको मैंने शेयर निकाला। जब शेयर डायरेक्टली ये हमको सीधा सीधा यही दिया हुआ है तो ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, स्टेट अपने क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे। तो बढ़िया है, मैंने यहाँ पे पार्टनरशिप से रिलेटेड बेसिक डिस्कशन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ट्राई करूँगा कुछ इजी सम को लेके, इतना पहले सॉल्व करने का, देखते हैं सम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर हम लोग एडवांस लेवल क्वेश्चंस को करने के पहले थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, फिर एडवांस लेवल क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करेंगे। सो गाइज, अभी के लिए बाय, मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू।